प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहोगे। बेटा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बेटा पढ़ाई में ध्यान रखना। आज हम लखनवी अंदाज पाठ करने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। पहले हम लेखक यशपाल के बारे में जानें। तो लेखक यशपाल एक कहानीकार माने जाते हैं। उनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनका एक वे सामान्य परिवार से संबंधित हैं। उन्होंने अनेक पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उन्होंने उपन्यास है झूठा सच, उसमें भारत के विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज माना जाता है। उसमें भारत को जो विभाजन किया गया था तो उसका वर्णन किया गया है। तेरी मेरी उसकी बात कहानी पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने अपनी रचनाओं में एक ऐसी आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है जो वास्तविक जीवन को छोड़कर कृत्रिम यानी कि बनावटी जीवन शैली जी रहा है। उनका निधन 1976 में हुआ था। बेटा, लखनवी अंदाज पाठ, इसमें हम लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो पतनशील सामंतवाद का प्रतीक है। उन क्या है कि अपनी वास्तविक जीवन शैली को छिपाकर एक बनावटी जीवन शैली का जीवन जी रहा है। वो अपनी जो वास्तविकता उसको छिपा रहा है, एक बनावटी जीवन जी रहा है। तो उसका इसमें वर्णन किया है। सबसे पहले इसमें पात्र क्या है, लेखक और नवाब साहब। लेखक जब अपनी यात्रा कर रहा था तो उस समय उसने क्या है कि उस समय कौन सी टिकट खरीदी, सेकंड क्लास की टिकट ही क्यों खरीदी, उसकी खरीदने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों लेना चाहता था, उद्देश्य क्या था। तो इसमें लेखक के मन की बात जानने की हम कोशिश करेंगे। उसमें लेखक ने क्या चाहता था, लेखक चाहता था, लेखक एकांत स्थान चाहता था कि सेकंड क्लास का जो डिब्बा उसकी टिकट महंगी होती है कि आम व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता। इस वजह से वो एकांत चाहता था। एकांत के कारण उसने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। उसका मेन उद्देश्य क्या था कि वहां एकांत में बैठकर कोई नई कहानी मैं लिख सकूं, उसके बारे में सोच सकूं। दूसरा उद्देश्य क्या था कि वो खिड़की में से बाहर के जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखना चाहता था कि उसको देखकर उस पर विचार करके अपनी एक नई कहानी लिख सके। तो ये क्या लेखक का उद्देश्य था, सेकंड क्लास का टिकट ही खरीदने का। आज जब लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट खरीद ली तो वहां पर पहले उपस्थित कौन था, नवाब साहब। नवाब साहब वहां पहले ही बैठा था। तो नवाब साहब की वहां स्थिति कैसी थी। जब लेखक ने टिकट को लेकर डिब्बे में प्रवेश किया तो सामने कौन बैठा था, नवाब साहब पालथी मारे हुए बैठा था। उसने लेखक की तरफ नहीं देखा। वह लेखक को बोलने का उत्सुक नहीं था। उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई लेखक के प्रति। तो लेखक के मन में क्या विचार आया, लेखक ने सोचा कि मैंने इस नवाब साहब के एकांत में विघ्न डाल दिया है कि मुझे बात करने में उत्सुक नहीं है। और उसने क्या देखा, उसके सामने क्या रखा हुआ था, एक तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। तो लेखक ने यहाँ पर क्या पछताना पड़ा कि मैंने ये टिकट गलत खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर नवाब साहब उसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहा था। फिर डिब्बे के अंदर कौन कौन थे, नवाब साहब, लेखक और खीरा। जब लेखक की तरफ नवाब साहब ने जब देखा लेखक की तरफ तो लेखक को से क्या कहा, लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। तो लेखक ने धन्यवाद से उसे अस्वीकार कर दिया, खाने से मना कर दिया। करने के पश्चात नवाब साहब ने क्या किया, इनकार करने के पश्चात नवाब साहब ने खीरों के नीचे से तौलिए को निकाला, उसको झाड़कर अच्छी तरह बिछा दिया और दोनों खीरों को अपने हाथ में उठाया। नीचे से पानी का लोटा उठाया, खिड़की से बाहर उसको धोया। धोने के पश्चात अपनी जेब से क्या निकाला, चाकू निकालकर खीरे के दोनों सिरों को काटने के बाद दोनों सिरों को क्या किया, रोने से उसमें झाग निकाले। फिर उसको अच्छे तरीके से, लिखा क्या होता, अच्छा तरीका, अच्छे तरीके से खीरे को काटा और किस पर सजाया, तौलिए पर सजा दिया।
बाद में जीरा मिला हुआ नमक निकाला, नमक निकाला और उन जो फाक बनाई हुई थी उन पर छिड़क दिया। बुरकाने के पश्चात वहां की वे फांके कैसी होगी, पनियाती की फांकों में पानी हो गया। उसको देखकर नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ गया और लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। तो वहां पर लेखक का मन क्या है कि खीरा खाने को करता था, लेकिन वह इनकार कर चुका था। फिर नवाब साहब का खीरे खाने का विशिष्ट तरीका, ढंग कि वो कैसे खाता था। नवाब साहब ने फिर लेखक की तरफ देखा और लेखक को फिर एक बार खीरे खाने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन लेखक ने ऐसे ही धन्यवाद सहित उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरा मैदा कमजोर है, मेरा लीवर क्या है, कमजोर है, मैं इसको नहीं खा सकता। तो नवाब साहब ने क्या किया, उसमें नवाब साहब ने एक एक फांकों को उठाया, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। दोनों खीरों को ऐसे ही किया, एक फांक उठाई, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहां पर लेखक देख रहा था ये सब कार्य। जब लेखक अपने मन में क्या सोच रहा था, लेखक के मन में उस समय ये विचार आया कि मैं यहाँ हूं, मेरे आने के कारण एक सामान्य वस्तु को मेरे सामने खाना नहीं चाहता। इनका जीवन क्या, दिखावापन का जीवन जीता है, ये इनकी वास्तविकता को छिपा रही, अपनी वास्तविकता को छिपा रहा है और अपना एक बनावटी यानी कि दिखावटी जीवन जी रहा है। लेखक ने इसके मन में सोचा। फिर एक आश्चर्य और वहां पर, जब लेखक ने अपने कानों से नवाब साहब को डकार लेते हुए सुना कि जब उसने खीरों को नहीं खाया, केवल सूंघा था, सूंघने से खिड़की से बाहर फेंका था, फिर भी उसने भूख मिटाने की डकार आई। डकार सुनने पर लेखक को आश्चर्य हुआ और उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसके मन में क्या विचार आया, उसके मन में विचार आया कि जब बिना खीरा खाने से व्यक्ति डकार ले सकता है, तो बिना पात्र विचार और घटना की कहानी भी लिखी जा सकती। उसके मन में ये विचार आया। अब नई कहानी लिखने का आधार क्या था, नई कहानी लिखने का आधार, लेखक पहले क्या सोच रहा था, लेखक सोच रहा था कि बिना पात्र विचार घटना की कोई भी कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें जब हम जो भी कहानी लिखते उसमें पात्र का होना जरूरी है, कोई घटना का भी होना जरूरी है, विषय होना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जब उसने उस कहानी की तुलना किससे की, नवाब साहब से, कि नवाब साहब ने बिना खाए ही क्या ली, डकार ली। तो यहाँ पर लेखक के मन सोचा कि बिना विचार पात्र घटना की कहानी भी लिखी जा सकती है। यहाँ पर लेखक इस बात से सहमत हो गया। तो बेटा इस पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वे अपनी वास्तविकता को छिपाकर एक बनावटी जीवन जी रहे हैं, उस पर बल एक दिखावा कर रहे हैं, अपने जीवन को विदुभर बना रहे हैं और पतन की तरफ जा रहे हैं। बेटा इस पाठ में से मैंने पूरा पाठ का सारांश बता चुकी हूँ। इसमें शब्दार्थ और कठिन शब्द फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इसमें से तुमने 20 प्रश्न एक एक शब्द वाले ढूंढने और नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।